हेलो माय डियर चैंपियंस। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कोच एसएसटी में स्वागत है। मेरा नाम है सुजाता टोड़े। आई एम अ टीन्स कॉन्फिडेंस कोच एंड स्टडी स्किल कोच। तो आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं क्लास 7th कंपोजिट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 13 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। तो इसमें से हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 13B, क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे क्या दिया है, एंगल एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है हमें एक्स वाई जेड एंगल है। इसको क्या किया गया है, बाइसेक्ट किया गया है। देखो, दिस इज बाइसेक्टेड बाय वाईपी। तो वाईपी क्या कर रहा है, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो हमने इसके पहले वीडियो में भी देखा था कि बाइसेक्ट का मीनिंग क्या है। बाइसेक्ट का मीनिंग रहता है डिवाइड्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, अगर साइड को डिवाइड किया रहता, बाइसेक्ट किया रहता तो डिवाइड्स इनटू टू इक्वल लेंथ्स। ठीक है, एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब डिवाइड्स इनटू टू इक्वल एंगल्स। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड को अगर वाईपी ने बाइसेक्ट किया है तो इसका मतलब है कि इस तरफ का एंगल और इस तरफ का एंगल, ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो ये हमने पहले डायग्राम में ड्रॉ कर दिया इस फर्स्ट स्टेटमेंट का मीनिंग। फिर उसके बाद क्या दिया है, एल इज एनी पॉइंट। यहाँ पे दिख रहा है एल इज एनी पॉइंट ऑन वाईपी। तो वाईपी पे एक एल करके पॉइंट है एंड एम एल एन। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर टू वाईपी है। तो वाईपी को ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर का यहाँ पे क्या किया है, सिंबल दिया है। तो इस तरफ परपेंडिकुलर है, मतलब इस तरफ भी क्या है, वो परपेंडिकुलर ही है, 90 डिग्री ही एंगल है। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट एल एम इज इक्वल टू एल एन। तो ये एल एम एंड एल एन इक्वल है, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ऑब्जर्वेशन स्किल का हमें क्या करना है, यूज करना है। तो अगर हम डायग्राम की तरफ देखें तो यहाँ पे ये दो ट्रायंगल बनते हैं, दो ट्रायंगल है। अगर उन दो ट्रायंगल को हमने दिखाया कि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो फिर हम बोल सकते हैं कि ये दो साइड्स भी क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो वही हमें क्या करना है, प्रूव करना है। और ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ये हम किसके आधार पे बोलेंगे, तो जो हमने 5 कंडीशन सीखी है, साइड साइड साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, ठीक है, फिर आरएचएस। तो उसके आधार पे हमें बोलना देखना है कि ये कौन से कंडीशन से ये दो ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम गिवन लिखेंगे। पहले हमें क्या लिखना है, गिवन। तो गिवन हमें दिया है, क्या दिया है कि ये बाइसेक्ट करता है, देयरफॉर हम लिखेंगे एंगल एक्स वाई पी इज इक्वल टू एंगल जेड बाय पी। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है। ठीक है, दिस इज गिवन। फिर हमें क्या दिया गया है, ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है। इसका मतलब एंगल एम एल वाई, देखो एम एल वाई इज इक्वल टू एन एल वाई। ये एल बीच में आना चाहिए। ठीक है, अगर एंगल का नाम कैसे देना है, 3 लेटर्स वर्ड में, अगर ये समझ में नहीं आता है तो इससे पहले हमने ट्रायंगल्स का लेसन देखा है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। तो वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है, या एंगल्स वाला जो लेसन है उसमें एक्सप्लेन किया है। तो वहां पे देखिए कि एंगल्स के नाम कैसे देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, ये हमें दिया गया है, और कुछ नहीं, ये दो चीजें दी गई हैं और हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, हमें प्रूव करना है एल एम इज इक्वल टू एल एन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन प्रूफ है। सॉरी, तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन है। प्रूफ यहाँ पे क्या है, प्रूफ हमें करना है। तो यहाँ पे हमें लिखने हैं स्टेटमेंट्स और यहाँ पे हमें देने हैं रीजंस। ठीक है, तो स्टेटमेंट में हम लिखेंगे इन ट्रायंगल। तो कौन से दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल एम एल वाई लिख सकते हैं या एम वाई एल भी लिख सकते हैं। ठीक है, ट्रायंगल एम वाई एल एंड ट्रायंगल, अगर हमने ऐसे नाम दिया एम वाई एल तो यहाँ पे नाम कैसे आएगा, एन एल वाई। ठीक है, इन दिस टू ट्रायंगल्स, तो ये कंडीशन हमें दिया गया है कि एंगल y मतलब कौन सा, एक्स वाई पी इज इक्वल टू एंगल, सॉरी ये एक्स वाई पी नहीं है, ये एम वाई पी है, मैंने यहाँ पे गलती से लिखा है एक्स लिखा है। एक्स वाई पी इज इक्वल टू क्या है, एक्स,
एक्स वाई पी भी लिख सकते हैं, एक्स वाई पी लिखा तो भी चलेगा, या एक्स वाई एल एंगल लिखा तो भी चलेगा। हम यहाँ पे एल लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें ये छोटा जो एंगल है वो देखना है। तो यहाँ पे हमने लिखा था दूसरा एम एल वाई, वो तो हमने सही लिखा है। तो यहाँ पे सिर्फ हमें ध्यान देना है कि हमने एम वाई एल नाम लिखा तो भी वो सही है, और एम वाई पी लिखा तो वो भी नाम सही है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे ट्रायंगल देख रहे हैं, तो ये एंगल इसलिए हमने नाम दिया है एम वाई एल करके, ठीक है। एम वाई एल और दूसरा है एन वाई एल। ओके, तो ये एंगल्स क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे हमें लिखना है गिवन, या यहाँ पे आप लिख सकते हो बाइसेक्ट करके दिया है, ठीक है। दूसरा एंगल क्या है, एंगल एम एल, देखो एम एल वाई इज इक्वल टू एंगल एन एल वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो परपेंडिकुलर करके, तो ये भी क्या किया है, दिया गया है परपेंडिकुलर है, मतलब वो क्या है 90 डिग्री का है, ठीक है। अभी हमें थर्ड पार्ट ढूंढना है, दो पार्ट तो हो गए हमारे, ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया। तो तीसरा पार्ट क्या है, ठीक से ऑब्जर्व करना है। तो तीसरा पार्ट है वाई एल। तो दोनों में ये जो साइड है वाई एल वो क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे आएगा वाई एल इज इक्वल टू वाई एल, ठीक है। ओके, वाई एल इज इक्वल टू, आप इसको वाई एल भी लिख सकते हैं या एल वाई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एम हमने नाम क्या दिया है, एम वाई एल और एन एल वाई। ओके, तो ये जो है वो क्या है, इक्वल है। वाई एल इज इक्वल टू वाई एल, कॉमन साइड, ठीक है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे क्या नाम आ गया है, यहाँ पे नाम जो है ट्रायंगल, नाम यहाँ पे मैंने एल वाई, एम एल वाई, एल वाई इज इक्वल टू एल वाई कॉमन साइड, देयरफॉर ट्रायंगल एम एल वाई। देखो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे मैंने लिखा था एम वाई एल, एम वाई एल लिखा है, तो यहाँ पे मुझे दूसरा ट्रायंगल लिखना चाहिए था एन वाई एल। तो यहाँ पे मैंने लिखा था एम एल वाई करके लिखा था, तो यहाँ पे ये गलत लिखा था, तो इसीलिए ये मैंने करेक्ट कर दिया, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, इसीलिए ट्रायंगल्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स के चैप्टर में करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो हमें ध्यान से देखना है कि हम कैसे नाम उसका लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है हमें एम एल वाई इज इक्वल टू, ये कॉन्ग्रुएंट रहेगा एन एल वाई से, ट्रायंगल एन एल वाई। अगर आप डायग्राम की तरफ देखोगे ना, तो ये बहुत इजी जाता है हमें समझने के लिए। कभी कभी यहाँ पे हमारे जो नाम से या अल्फाबेट से वो शफल हो जाते हैं, लेकिन अगर आप डायग्राम की तरफ देखोगे तो आपको वो समझने के लिए इजी जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कौन सी प्रॉपर्टी से, कौन सी कंडीशन से, तो यहाँ पे ये है एंगल, ये दोनों में कॉमन साइड आ गई, और यहाँ पे ये है एंगल। तो इसका नाम जो है, इस प्रॉपर्टी का नाम रहेगा एंगल साइड एंगल। इस कंडीशन से ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स है, remaining sides and remaining angles are also equal. Therefore हमें क्या प्रूव करना है, LM is equal to LM is equal to LN। यहाँ पे रीजन क्या देना है हमें, corresponding part of congruent triangle, ठीक है। तो ये रीजन आपको लिखना है यहाँ पे, corresponding part of congruent triangle, ओके। तो hence proof, तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ओके। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है। अगर ये नहीं समझ में आया तो इसके पहले वाली जो वीडियो है तो उसको प्रॉपर से देख लो कि स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, ओके। नहीं तो इसी को क्या करना है, आपको रिपीट करना है ताकि आपको ये समझ में आ जाए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 6 इन द फिगर पीएम इज इक्वल टू पीएन। तो पीएम और पीएन क्या किए, इक्वल दिए, तो ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे हमने डायग्राम में दिखाया। पीएम इज परपेंडिकुलर टू एबी, तो ये जो पीएम है एबी को परपेंडिकुलर है, इसलिए परपेंडिकुलर का सिंबल दिया है। पीएन इज परपेंडिकुलर, ये कौन सा सिंबल रहता है, परपेंडिकुलर का। तो पीएन पीएन जो है वो एसी को क्या है, परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे भी हमने परपेंडिकुलर का सिंबल दिखाया है, ठीक है। परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पे एंगल कितना रहता है, 90 डिग्री का रहता है, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है। तो जो बुक है, तो बुक में यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि क्या करना है,
तो यहाँ पे मैंने सिंपली लिख दिया कि ये दो ट्रायंगल्स जो है वो हमें क्या करने हैं, कॉन्ग्रुएंट है ये दिखाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे मैंने लिख दिया है। ठीक है, या हम ये भी क्वेश्चन में डाल सकते हैं कि हमें प्रूव करना है AM इज इक्वल टू AN। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हम यहाँ पे डाल देते हैं। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या है। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे गिवन क्या क्या हमें दिया है। तो हमें दिया गया है कि ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो PN इज इक्वल टू PM, ये हमें दिया गया है। फिर एंगल ऊपर वाले ट्रायंगल में देखो, एंगल N इज इक्वल टू क्या दिया है, एंगल M दिया है। ठीक है, इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये गिवन है, हमें प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल जो है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हमें प्रूव करना है ट्रायंगल NAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल MAP। और ऑल्सो हमें क्या प्रूव करना है, AM इज इक्वल टू AN। ओके, ये दोनों साइड्स इक्वल है, ये भी हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं सॉल्यूशन इसका, प्रूफ क्या है। तो प्रूफ में हम लिखेंगे कुछ स्टेटमेंट्स और उसके रीजंस। ठीक है, तो यहाँ पे इन ट्रायंगल, कौन से दो ट्रायंगल है, उन दोनों ट्रायंगल के हम नाम लिखेंगे, ANP एंड ट्रायंगल MAP। इन दोनों ट्रायंगल में क्या है जो दिया गया है, पहले हमें क्या दिया है, PN इज इक्वल टू PM। तो यहाँ पे इसका रीजन लिखेंगे गिवन। नेक्स्ट हमें क्या दिया है, ये एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, N इज इक्वल टू एंगल M इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये भी हमें दिया गया है। अभी हमें ढूंढना है तीसरा पार्ट। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल को अगर आप देखोगे तो इन दोनों ट्रायंगल में ये जो साइड है वो क्या है, दोनों में कॉमन है। ठीक है, दोनों में ये साइड कॉमन है, तो AP इज इक्वल टू क्या है, AP। रीजन देना है कॉमन साइड, क्या है, कॉमन साइड। तो तीनों पार्ट्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, 3 पार्ट्स इक्वल है, तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन अप्लाई हो गई, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हम RHS से क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है, उसके सामने वाली जो साइड रहती है वो क्या रहती है, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस और एनी वन साइड अगर इक्वल होती है तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि वो कौन सी प्रॉपर्टी है, RHS प्रॉपर्टी या RHS कंडीशन है। दूसरी चीज अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो सॉरी, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी से है, RHS प्रॉपर्टी से, तो वो हमें क्या करना है, लिखना है। तो यहाँ पे फिर हम लिखेंगे ट्रायंगल NAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल MAP। प्रॉपर्टी कौन सी है, RHS। RHS कंडीशन से ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, फिर लास्ट में हम लिखेंगे, तो हमने और बोला था कि ये दोनों ट्रायंगल तो हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। फिर हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है M एंड AN क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे आप लास्ट में लिख सकते हो AN इज इक्वल टू M या M इज इक्वल टू AN, और इसको रीजन क्या देना है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, हेंस प्रूव्ड। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, और ये हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, तो बहुत ही इजी है। आपको चेक क्या करना है कि दोनों ट्रायंगल, उसमें 3 पार्ट्स हमें देखने हैं कि कौन से एंगल या कौन सी साइड इक्वल है, और 5 जो कंडीशन हमने सीखी है उसमें से कौन सी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होती है, उसके हिसाब से हम लिखेंगे कि वो दो ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और जो पार्ट हमें पूछा है बाद में कि कौन सी भी साइड पूछ सकते हैं या कौन से एंगल हो सकते हैं, तो वो जो एंगल या साइड पूछिए तो वो क्या है, इक्वल है। क्यों, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 उन्होंने दिया गया है, उन्होंने बोला है कि यहाँ पे एक फिगर दिए, इन द फिगर AD इज इक्वल टू BC। तो यहाँ पे AD एंड BC क्या है, इक्वल है। ठीक है, फिर दूसरी चीज है कि AD इज पैरेलल टू BC। तो ये जो AD है BC को क्या है, पैरेलल है। तो ये हमें दिया गया है। ओके, फिर हमें प्रूव करना है कि AB एंड DC ये क्या है, इक्वल है। तो ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो डायग्राम की तरफ क्या करना है, ध्यान से देखना है, और जो जो दिया है हमें उससे हमें क्या मीनिंग समझ में आता है वो भी हमें देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन है, तो गिवन में क्या है, AD इज इक्वल टू BC। दूसरी चीज हमें क्या दिए, AD पैरेलल टू BC। तो AD पैरेलल टू BC, इसका मीनिंग क्या है,
इससे हमें पता चलता है AD BC को पैरेलल है और ये उसकी ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल एंड ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये कौन से एंगल है, अल्टरनेटिव एंगल्स। कौन से एंगल है, अल्टरनेटिव एंगल्स। तो इसका जो मीनिंग है, तो इसमें जो छिपा हुआ मीनिंग है वो क्या है, एंगल DAC, इस तरफ का एंगल इज इक्वल टू एंगल कौन सा है, BCA, एंगल BCA। तो ये उन्होंने हमें इनडायरेक्टली दिया है, ठीक है, डायरेक्टली नहीं बोला है कि ये एंगल्स इक्वल है। तो इनडायरेक्टली हमें क्या कहा है कि ये दो लाइंस क्या है, पैरेलल है। तो इसका मतलब उसके जो अल्टरनेटिव एंगल है वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका मीनिंग, क्योंकि देखो ये अगर लाइंस पैरेलल है और अगर ट्रांसवर्सल ऐसी होती है तो ये बनते हैं उसके अल्टरनेटिव एंगल्स जो कि होते हैं इक्वल, ठीक है। तो इससे हमें ये मीनिंग में समझ में आ गया। और हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है टू प्रूव AB इज इक्वल टू DC। तो ये जो AB एंड ये जो DC है वो क्या है, इक्वल है, ये हमें दिखाना है। तो एज यूजुअल हमारा लेसन क्या है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। तो ऑब्जर्व करना है कि कौन से दो ट्रायंगल है। अगर ये दो ट्रायंगल्स में दिखाती हूँ कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो उसकी जो रिमेनिंग पार्ट्स है, मतलब ये जो दोनों साइड से वो भी क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है बेस्ड ऑन दोस 5 कंडीशंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सोल्यूशन है इसका प्रूफ। प्रूफ में क्या आएगा, इन ट्रायंगल, कौन से दो ट्रायंगल है, DAC एंड ट्रायंगल, ये अगर DAC लिया है तो इसका नाम क्या रहेगा, BCA, ठीक है। क्या है, पहला दिया गया है हमें AD इज इक्वल टू BC गिवन। फिर इनडायरेक्टली क्या दिया है, एंगल DAC इज इक्वल टू BCA, यहाँ पे गिवन लिख सकते हैं, या यहाँ पे अल्टरनेटिव एंगल्स ऐसे भी आप लिख सकते हो, अल्टरनेटिव एंगल्स, ठीक है। अभी तीसरा पार्ट हमें ढूंढना है। तो तीसरा पार्ट क्या है, ऑब्जर्व करना है, फिगर को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। ये दोनों ट्रायंगल है तो इसमें ये जो साइड है, ये साइड क्या है, दोनों में इक्वल है, दोनों में ये साइड इक्वल है। तो यहाँ पे है साइड AC इज इक्वल टू CA, AC इज इक्वल टू क्या है, CA, कॉमन साइड, क्या है, कॉमन साइड। Therefore, triangle DAC is congruent to triangle BCA। अभी यहाँ पे कुछ लोगों का आपका कंफ्यूजन हो सकता है कि मैंने यहाँ पे ऐसे क्यों लिखा, AC इज इक्वल टू CA क्यों लिखा, AC इज इक्वल टू AC क्यों नहीं लिखा। तो यहाँ पे देखो, आपको ठीक से ऑब्जर्व करना है। अगर इन दो ट्रायंगल को आप कट करते हो तो ये ऐसे फोल्ड करोगे तो ये मैच नहीं होगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। आपको इसे कट करके क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी करके देख सकते हो। आपको क्या करना है, एक पैरेललोग्राम टाइप बनानी है फिगर, फिर उसको कट करना है, उसके पॉइंट्स को नाम दे दो, तो आपको समझ में आएगा कि इस ट्रायंगल का AC इज मैचिंग विद इस ट्रायंगल का CA, क्योंकि करस्पॉन्डिंग जो पार्ट है या पॉइंट्स है वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका जो एंगल A है वो इसके C एंगल से मैच करता है, इसीलिए AC इज इक्वल टू हमें क्या लेना है, CA लेना है, ठीक है। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। अगर नहीं समझ में आए तो इसका नाम प्रॉपरली देखना है। तो इसका AC है तो यहाँ पे क्या आएगा, CA आ जाएगा, ओके। तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या आ गए, कॉन्ग्रुएंट। रीजन, कौन सा रीजन है, कौन सी कंडीशन है, एंगल, साइड, और यहाँ पे क्या है, साइड। तो साइड एंगल साइड, तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी आ गई है, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। और लास्ट में देयरफॉर AB is equal to DC, AB is equal to DC, congruent corresponding parts of a congruent triangle, ठीक है, corresponding part of a congruent triangle, hence proved। तो ऐसे हमने क्या किया, इसको प्रूव कर दिया। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इन द फिगर ट्रायंगल ABC, ध्यान से देखना है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DCB, दे आर राइट एंगल एट A एंड D रिस्पेक्टिवली। मतलब इस ट्रायंगल में एंगल A के यहाँ पे क्या है 90 डिग्री है, राइट एंगल, राइट एंगल मतलब क्या रहता है, कितने डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का। एंड यहाँ पे दूसरे ट्रायंगल में एट डी, डी क्या है, राइट एंगल, एट डी इट इज राइट एंगल, मतलब ये क्या है 90 डिग्री का है। ठीक है, ये दो चीजें हमें दी गई हैं। फिर उन्होंने बोला AC इज इक्वल टू DB, तो AC एंड DB क्या है, इक्वल है, इसलिए हमने इक्वल का ये सिंबल दिखाया है। और हमें प्रूव करना है कि ये जो दो ट्रायंगल है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो ये हमें क्या करना है, दिखाना है। तो हमें पता है कि हमें कितने पार्ट्स चाहिए, 3 पार्ट्स, करेक्ट। अभी आपको समझ में आया होगा कि दोहराने से, अगर आपने देखा हो कि अभी आप भी उतने फ्लेक्सिबल हो गए कि अभी आपको भी पता है कि मैं क्या बोलने वाली हूँ नेक्स्ट। ठीक है, तो ये दो ट्रायंगल में हमें दो पार्ट्स तो इक्वल है, अभी हमें दिखाना है थर्ड पार्ट कौन सा इक्वल है। तो यहाँ पे ना कौन सा एंगल दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो कौन सा है थर्ड पार्ट, ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्वेशन स्किल को बढ़ाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्रायंगल अगर आप देखोगे और ये ट्रायंगल आप देखोगे, तो ये जो साइड है BC, तो ये जो साइड BC है वो दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो हमें थर्ड पार्ट क्या हो गया, मिल गया है। तो यहाँ पे लिख देते हम सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे गिवन, क्या क्या दिया है हमें, हमें दिया है AC इज इक्वल टू DB गिवन। ठीक है, फिर हमें दिया है एंगल A इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, और टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो ट्रायंगल ABC एंड DCB ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रूफ में आ जाएगा हमारा, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DCB AC इज इक्वल टू DB गिवन एंगल A इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन। ओके, और तीसरा क्या है जो हमने समझ लिया है, वो क्या है, BC इज इक्वल टू BC या CB। ठीक है, देखो यहाँ पे नाम में BC इज इक्वल टू इसका क्या है, CB। ओके, तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल है, क्या रीजन आएगा, कॉमन साइड, ये साइड दोनों में क्या है, कॉमन है। ओके, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DCB। अभी हमें कंडीशन का नाम लिखना है कि कौन से कंडीशन से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि ये क्या है 90 डिग्री, जब भी 90 डिग्री आएगा तो आपको सोचना है RHS के बारे में। ठीक है, 90 डिग्री तो पता है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी रहती है, हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे दिख रहा है कि हाइपोटेनियस क्या है, दोनों में इक्वल है। एंड दूसरा क्या रहता है, एनी वन ऑफ द साइड, तो हाइपोटेनियस इक्वल है और एनी वन ऑफ द साइड, जो बाकी की दो साइड बची हुई है उसमें से एक साइड भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट इक्वल है। तो इसलिए कौन सी प्रॉपर्टी रहेगी, RHS, कौन सी प्रॉपर्टी रहेगी, RHS प्रॉपर्टी। सो बाय RHS प्रॉपर्टी these two triangles are congruent. Okay, hence proved, यही दिखाना था हमें, तो hence proved। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। ओके, तो ऐसे हमने एक्सरसाइज 13B पूरा सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ओके, और प्रैक्टिस कैसे करनी है, पहले अंडरस्टैंडिंग करना है, उसके बाद उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है और फिर प्रैक्टिस करनी है। बिना समझ के अगर आपने प्रैक्टिस की, सिर्फ अगर आपने मगअप किया, कि मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करते हैं, जो प्रॉब्लम्स रहते हैं वो क्या करते हैं, मगअप करते हैं, उसको लर्न कर लेते हैं। ठीक है, मैथ्स इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ मगिंग अप, उसको आप जैसे आप बाकी के आंसर्स लर्न करते हो, तो वैसे आप इसको मैथ्स को लर्न नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, डायग्राम में अभी ये नाम है, तो ये अगर नाम बदल दिए तो, और आपने अगर मगअप किया है, तो आप कुछ भी इसका आंसर नहीं लिख सकते। इसीलिए आपको इसे मगअप करना नहीं है, इसे रीड नहीं करना है, मैथ्स को रीड नहीं करना है, मैथ्स को अंडरस्टैंड करना है। और अंडरस्टैंड करके उस कॉन्सेप्ट को यूज करके आपको क्या करना है, उसे अप्लाई करना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो फिर कौन से भी नाम आ जाए, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली
कोई भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते। और यही तो हमारा जो कोर कॉन्सेप्ट है, या हमारा जो मेन इसका पर्पस है, वही है कि आप इसके कोर को समझो। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपको क्या करना है, इसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ भी क्या करना है, शेयर करना है, ताकि उनका भी मैथ्स कॉन्फिडेंस बढ़े। ओके, चीयर्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय।